अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइलि वल महरूम। सदर इजलास हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, अल बलाग दावा सेंटर के ज़िम्मेदार फ़ज़ीलतुश शेख अकबर अली सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, शेख ने हुक्म दिया है एक नज़्म के लिए। क़ब्ल इसके कि मैं ख़िताब का आगाज़ करूँ, एक बिल्कुल ताज़ा तरीन नाते पाक मैंने लिखी है, मैं उसके चंद मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं, उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं। दुश्मन से इंतकाम कभी भी लिया नहीं, दुश्मन से इंतकाम कभी भी लिया नहीं। चेहरे में उनके चाँद उतर आया हो जैसे, चेहरे में उनके चाँद उतर आया हो जैसे, वैसा हंसी जहान में पैदा हुआ नहीं। उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं, दुश्मन से इंतकाम कभी भी लिया नहीं। दुनिया में यूँ तो आए बहुत खूबरू, मगर दुनिया में यूँ तो आए बहुत खूबरू, मगर जुज़ आमिना के लाल कोई भी जचा नहीं, जुज़ आमिना के लाल कोई भी जचा नहीं। उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं, दुश्मन से इंतकाम कभी भी लिया नहीं।
बाजार में हूँ या कि हूँ मैदान जंग में, बाजार में हूँ या कि हूँ मैदान जंग में, एक पल भी उनका ध्यान खुदा से हटा नहीं, एक पल भी उनका ध्यान खुदा से हटा नहीं, उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं। तैबा की खुशगवार फ़ज़ाओं पे जानिसार, तैबा की खुशगवार फ़ज़ाओं पे जानिसार, तैबा की खुशगवार फ़ज़ाओं पे जानिसार, वैसा नज़ीफ़ शहर कहीं भी दिखा नहीं। मदीना तैयबा को अभी पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा शहर करार दिया गया है, यानी उसको सर्टिफिकेट मिला है कि पूरी दुनिया में सबसे सेहत बख्श और सेहत अफ़ज़ा शहर मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी की तरफ मैंने इशारा किया है। तैबा की खुशगवार फ़ज़ाओं पे जानिसार, तैबा की खुशगवार फ़ज़ाओं पे जानिसार, वैसा नज़ीफ़ शहर कहीं भी दिखा नहीं। नज़ीफ़ मतलब साफ़ सुथरा। सरकश बहुत से आए मिटाने के वास्ते, सरकश बहुत से आए मिटाने के वास्ते, प्यारे नबी का लाया हुआ दी मिटा नहीं, प्यारे नबी का लाया हुआ दी मिटा नहीं, उनकी अदा से प्यारी कोई भी अदा नहीं, दुश्मन से इंतकाम कभी भी लिया नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मौजू है खिदमत इंसानियत एक अज़ीम इबादत। खिदमत इंसानियत के हवाले से दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दो गिरोह है। पहला गिरोह वो है जो इंतहाई सफ़ाक बेरहम किस्म के लोग होते हैं, रहमो करम का उनके दिल में कोई जज्बा नहीं होता। कोई भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है तो तड़पता रहे, कोई प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहा है तो बिलबिलाता रहे, किसी के कपड़े फटे पुराने हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, बस अपना पेट भरा रहना चाहिए। भाई हमारा पेट भरा है, हमारे बच्चे अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, दुनिया से हमें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे लोग गोया वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। वो अपनी ज़ात के खोल से कभी बाहर आना पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ऐसे लोगों के कामों की सताइश या ऐसे लोगों की आदत दुनिया वाले भी नहीं पसंद करते, अल्लाह के बंदे भी पसंद नहीं करते और अल्लाह जल्ला शानुहु भी पसंद नहीं करते, फरिश्ते भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों का कोई जिक्र खैर भी नहीं करता, कोई अपनी दुआओं में ऐसे लोगों को याद भी नहीं करता।
काहे को कोई याद करेगा भी? जब वो अपनी ज़ात से किसी को नफ़ा ही नहीं पहुंचा रहा है, अपनी ज़ात से कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचा रहा है, तो लोग उसकी तारीफ क्यों करेंगे? लोग अपनी दुआओं में उसे याद कैसे रखेंगे? तो मेरे भाइयों, सिर्फ अपने लिए जी लेना ये कोई कमाल नहीं है। असल तो वो अल्लाह के बंदे होते हैं जो अल्लाह अपने साथ साथ अल्लाह के बंदों के लिए भी जीते हैं और हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुंचाएं, फ़ायदा पहुंचाएं। और ये पहला गिरोह जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं, इनके अंदर अनानियत भी पाई जाती है, किब्र गुरूर का भी शायबा होता है ऐसे लोगों के अंदर, और ऐसे लोगों का दिल बड़ा सख्त होता है। इसीलिए किसी के रोने चिल्लाने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, किसी की भूख प्यास से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, जो शख्स सिर्फ अपने लिए जिंदा है वो अपनी कौम के लिए जिंदा लाश है, कोई फायदा उससे दूसरे को नहीं पहुंचता है। तो ऐसे लोग दुनिया वालों की निगाह में भी नापसंदीदा होते हैं और अल्लाह की निगाह में भी नापसंदीदा होते हैं। आसमानों में उनका जिक्र जमील नहीं होता, फरिश्तों की ज़बानों पे ऐसे लोगों का जल्दी नाम नहीं आता। इसके बरखिलाफ एक गिरोह और भी पाया जाता है और अच्छी खासी तादाद में ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं, हर जगह, हर मुआशरे में, हर शहर में, हर मुल्क में और हर कम्युनिटी में, हर मजहब में। सिर्फ मजहब इस्लाम की मैं बात नहीं करता हूँ, कि जो रहम दिल होते हैं, नरम दिल होते हैं, किसी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती, किसी की भूख और प्यास उनसे देखी नहीं जाती, किसी का नंगा तन बदन देखकर वो करा उठते हैं, सोचते हैं क्या मैं दे दूं अपने भाई को, सोचते हैं मैं अपने बदन का कपड़ा उतार के दे दूं अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे तो। इतना जज्बा रखते हैं, अपने मुंह का निवाला मैं दे दूं, अपने हाथों में जो गिलास मैंने लिया है पीने के लिए वो दे दूं मैं, और मेरे भाई की प्यास बुझ जाए, मेरे भाई की भूख मिट जाए, उसका तन ढक जाए। कोई हाजतमंद है, जरूरतमंद है, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, आदमी सोचता है मेरी वजह से मेरे भाई को अगर खुशी मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत कारामद और नफ़ा बख्श सौदा है। कोई रंजीदा कबीदा खातिर बैठा हुआ है और वो उसको हंसा देता है, तसल्ली दे देता है। और हाजत बरारी सिर्फ रुपए पैसे से नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हम लोगों की खिदमत सिर्फ रुपए पैसे से करें। खिदमत इंसानियत का दायरा दोस्तों बहुत वसी है। आपके पास इल्म है तो आप इल्म से फ़ायदा पहुंचाइए, आपके पास रुपया पैसा, आप रुपया पैसा से फ़ायदा पहुंचाइए। आपके पास असर और रसूख है, ताकत है, कुव्वत है, समाज और माशरे में आपकी वक़ात है, वैल्यू है। आप एक टेलीफोन कर दोगे, किसी का काम बन जाएगा, वो कितनी दुआएं देगा आपको। ये सब तो खिदमत इंसानियत ही है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप दिन भर कमाते हो, शाम को घर में आए, मोहल्ले में आए, किसी पड़ोसी का कोई बल्ब खराब है, फैन खराब है, आपने उसकी इस्लाह कर दी, एक पंखा लटका दिया, एक बल्ब लटका दिया। अरे दिन भर तो पैसा ही कमाए हैं, सवाब कमा लीजिए। उसका काम बन गया, आपको दुआएं मिलेंगी, आपको सवाब मिलेगा। आपने, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, आप अपने हुनर से फ़ायदा पहुंचाइए।
और मेरे भाइयों, ऐसे लोग जो नरम दिल होते हैं, रहम दिल होते हैं, दूसरों पे तरस खाते हैं, दूसरों की खिदमत का जज्बा रखते हैं, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के बंदों की निगाहों में भी महबूब होते हैं और अल्लाह की निगाहों में भी महबूब होते हैं। लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। न जाने कितने लोग जिनकी आपने कभी मदद की होगी, सजदे में गिर के आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे, रात के पिछले पहर में उठ के आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं है पीठ पीछे आपका भाई आपके लिए दुआ कर रहा है। कोई बला आने वाली थी, अल्लाह ने उसकी दुआओं के नतीजे में वो बला आपसे हटा दी, आपको मालूम ही नहीं। तो ये एक अजीम इबादत है, बहुत बड़ी नेमत है, नेकी का सरचश्मा है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और उसके कुर्ब के हुसूल का ज़रिया है खिदमत इंसानियत। मैंने बताया अभी बलाएं टलती हैं, रोज़ी में कुशादगी आती है, बुराइयां मिटती हैं, नेकियां नामे अमाल में दर्ज होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये दिलों को करार आता है, सुकून मिलता है। खुद खा करके और अपने बच्चों को खिला के जो सुकून आपको नहीं मिलता, किसी बेवा मिस्कीन गरीब को खिला करके आपके दिल को इतना करार आ जाता है, इतना सुकून मिल जाता है। कभी आपने अंदाज़ा किया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत की तकमील आप कर देते हैं या किसी की मदद कर देते हैं, किसी के हाथ पे चंद टके रख देते हैं, किसी को एक जोड़ा कपड़ा दे देते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, तो कितना सुकून आपको मिलता है। और ये नुस्खा कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन लोगों का दिल सख्त है, इससे दिल भी नरम हो जाता है। एक सहाबी रसूल नबी की खिदमत में आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा दिल सख्त है, कोई नुस्खा बता दीजिए। तो आपने फरमाया, अतइमिल मिस्कीन वमसह रअसल यतीम यलिन कल्बुक। मिस्कीन को खाना खिलाओ, यतीम के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अहमियत है खिदमत इंसानियत की, इतना बड़ा सवाब है, आपके दिल को सुकून मिलता है और आपके नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती हैं, आपके गुनाह मिटते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मुआशरे में अखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी का जज्बा पैदा होता है। एक सालेह और सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है, जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने वाले होते हैं, जहां लोग एक दूसरे की मुसीबतों में काम आने वाले होते हैं। खिदमत इंसानियत के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, या सिर्फ मजहब इस्लाम ही में नहीं, दुनिया के हर मजहब में इसको तहसीन की निगाह से देखा गया, पसंदीदगी की निगाह से देखा गया है, लेकिन मजहब इस्लाम में इसको मकारिम अखलाक में शुमार किया गया है। और खिदमत इंसानियत का दायरा मैंने कहा बहुत वसी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाई ही की मदद करेंगे, बस दूसरे की नहीं करेंगे, ये हमारा मजहब हमें तालीम नहीं देता। ज़रूरतमंद कोई भी है उसकी मदद की जाएगी, वो गैर मुस्लिम भी है, हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव में, हमारे माशरे में रहता है, ज़रूरतमंद है, हम उसकी भी मदद करेंगे। ये तालीम हमें हमारा मजहब देता है। हाँ, हमारा अपना भाई है तो ये मकारिम अखलाक में से हमारा दीनी फरीज़ा है कि हम अपने मुसलमान भाई की बढ़ चढ़कर मदद करें अगर वो परेशानी में है। और एहसान का बदला एहसान, अगर किसी गैर मुस्लिम ने भी आपके ऊपर एहसान कर दिया है तो उसके भी एहसान का बदला हमें एहसान से चुकाना है। एहसान फरामोशी इस्लाम की निगाह में अच्छी चीज़ नहीं है।
नजाशी का वफ़द आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, खुद ही आप बनफ्से नफीस उनकी खिदमत कर रहे हैं। सहाबा अर्ज कर रहे हैं अल्लाह के रसूल आप तशरीफ़ रखिए, हम इनकी खिदमत के लिए काफ़ी हैं। आपने फरमाया इन्नहुम कानू लिअस्हाबिना मुकरिमीन, हमारे जो सहाबा हिजरत करके मक्के से हबशा गए थे, नजाशी बादशाह ने उनकी बड़ी खिदमत की थी, उनकी हिफाजत की थी, उनको पनाह दिया था, तो इन्होंने हमारे सहाबा की खिदमत की थी। फ़अना उहिब्बु अन उकाफ़िअहुम, मैं इन्हें उसका अच्छा बदला देना चाहता हूँ। एहसान का बदला एहसान। बद्र के कैदियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुतइम इब्न अदी अगर जिंदा होते, उन्होंने मक्के में मेरी बड़ी मदद की थी, मुसलमान भी नहीं थे, नबी को अपनी पनाह में अपने जिवार में लेकर के, जब मक्का वाले आप ताइफ गए थे घुसने नहीं दे रहे थे, तो मक्के में आप उन्होंने दाखिल किया। कहा ये एहसान था मुतीम इब्ने अदी का मेरे ऊपर, मैं भूला नहीं हूं। अगर वो जिंदा होते और इन 70 कैदियों के बारे में अगर मुझसे गुफ्तगू करते तो मैं उनकी बात काट नहीं सकता था। उनके एहसान को याद करते हुए मैं सबको आजाद कर देता, छोड़ देता। ये हमारा मजहब है। तो गैर मुस्लिम भी अगर ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, तो उसकी मदद की जाएगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन ने एक नाबीना यहूदी को देखा, बूढ़े यहूदी को देखा, लोगों से भीख मांग रहा है, हाथ फैला रहा है। आपने फरमाया ये तो बड़े जुल्म की बात है, जवानी में हम इनसे टैक्स वसूल करें और बुढ़ापे में इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दें, ये गवारा नहीं हो सकता। उसका हाथ पकड़ते हैं और बैतुलमाल के खाजिन के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं अभी से इसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाए, इसलिए कि ये बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, कमाने के लायक नहीं, हम इसे भीख मांगता हुआ नहीं देखना चाहते। यह है इस्लाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, बकरी ज़बा हो रही है, चमड़ी निकल गई है, गोश्त बोटियां हो रही हैं, अपने गुलाम से कह रहे हैं इब्दा बिजारिनल यहूदी, पहले मेरे यहूदी पड़ोसी को दे दो गोश्त, वहां से शुरू करो। इसी लॉकडाउन में आपने देखा होगा अजीब व गरीब मनाजिर, लोग जब पलायन कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, मजदूर लाखों की तादाद में भूखे प्यासे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ऐसा लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। लोग किसी का मसलक मजहब नहीं पूछ रहे थे, अपने माल दौलत का दहाना लोगों ने खोल दिया था और हर फिरके और हर मजहब के लोग इसमें बढ़ चढ़ के, और ख़ास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसको अल्लाह ने नवाजा था। हिजरत कर रहे मजदूरों को सड़क के किनारे कोई पानी की बोतलें तकसीम कर रहा है, कोई दूध की पैकेटें फेंक रहा है, कोई फ्रूट बांट रहा है, यहाँ तक कि जूते और चप्पल तक लोग, कपड़े तक लोग तकसीम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। मानवता की, इंसानियत की खिदमत ये कुछ लोगों के डिक्शनरी में है ही नहीं। लोग मरते हैं तो मरें, और मरने ही के लिए बसा औकात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है कि मरो, कितना मरोगे। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। ऐसे ऐसे मनाजिर देखे गए तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग। हमारी जमीयतें मुख्तलिफ यूनिटों में लोगों ने अपने अपने हिसाब से, इनफरादी तौर पे भी लोग कहीं जमात और जमीयत के प्लेटफार्म से लोग खिदमत कर रहे हैं, कुछ लोग इनफरादी तौर पे खिदमत कर रहे हैं, अपने तौर पे खिदमत कर रहे हैं। बाज़ मसाजिद में कमेटियां बनाई गई, नौजवानों ने कंधे पे राशन लाद लाद करके जरूरतमंदों के घरों तक नौजवान पहुंचा रहे हैं। और ये काम इसी मस्जिद से, आप क्या समझते हैं मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह है, बस नमाज पढ़ लिए घर चले गए?
आपके मसाइल यहां हल होंगे। झगड़ों का तस्फिया, मसले मसाइल, और ख़ास तौर से इसीलिए मैं कहता हूं कि मस्जिदों में इमाम अच्छा रखिए, बासलाहियत, पढ़ा लिखा। अभी शायद शेख हमारे मस्जिद के इमाम हैं ना यहाँ, या खतीब हैं, कितनी अच्छी तकरीर। कितने लोग मस्जिद में, हाफिज साहब कोई रख लीजिए, दो नमाज पढ़ाने के लिए एक मसला कोई लेकर, अभी नमाज का तरीका शेख ने बताया। हाफिज साहब जो मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करते हैं, आलिम ही नहीं है, उनको दीन का इल्म ही नहीं है। कोई बेचारा अगर नमाज से नबवी का तरीका, नबी की नमाज कैसे थी अगर पूछ ले तो कैसे बताएंगे वो। तो इमाम खतीब अच्छा होना चाहिए, कोई मसला आए तो उसकी वजाहत वो कर सके, बता सके, लोगों की रहनुमाई कर सके। हमारे वहाँ रोकड़ा खतीब, अभी मतलब ये बीमारी फैली है, बहुत सारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को ये कहते हुए सुना, अच्छा आलिम रखेंगे तो 18-20 हज़ार 15 हज़ार से तो कम नहीं वो तनख्वाह मांगता है। अब ट्रस्टी लोग कहते हैं मौलवी साहब ही चालाक हैं, हम उनसे ज़्यादा चालाक हैं, हम 5-6 हज़ार में 7 हज़ार में कोई हाफिज़ साहब रख लेंगे, वो भी पूरा हाफिज़ नहीं है चलेगा, और 500,000 रुपया देकर खतीब मुंबई में बहुत मिलते हैं, उनको बुला लिया जाएगा, 4,000 रुपये देंगे, बदल बदल के हर जुमा माशाअल्लाह खुतबा सुनेंगे, पैसे भी हमारे बचेंगे और हमको ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब बताइए लोगों की इस्लाह कैसे होगी। खतीब साहब तो आते हैं जुमा में खुतबा दे के चलते बनते हैं, और इमाम तो बेचारा 24 घंटे वहाँ रहता है। किसी का कोई मसला है, कोई ज़रूरत है, कैसे लोगों के मसाइल हल होंगे? दीन की रहनुमाई कौन करेगा? तो मेरे भाइयों, इन मस्जिदों से काम लो। यहाँ इस दूर उफ्तादा बस्ती में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने मस्जिद की बुनियाद डाली, मस्जिद बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बनैनी वालों ने प्रोग्राम कर दिया माशाअल्लाह, शेख मोहतरम ने जिम्मेदारी ले ली, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अभी हालात नॉर्मल हो रहे हैं, एक लंबे सन्नाटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अभी बेदारी आना शुरू हुई, और ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की जिसमें अमली मश्क हो। अभी तो नमाज का तरीका बताया गया, अभी तो कितनी चीज़ें, कितनी इबादतें पड़ी हुई हैं। हज करने जाना है, उसका भी अमली तरीका होना चाहिए। दूसरी इबादतें हैं, कैसे प्रैक्टिकली कैसे उसको किया जाएगा, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरे भाइयों, मैं खिदमत इंसानियत के हवाले से ये कह रहा था कि बहुत अच्छा जज्बा है। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है इल्म से, तो वह इल्म से फ़ायदा पहुँचाए, अपने हुनर से फ़ायदा आए, बेहतरीन सदका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये भी सदका है। तो ईन सानिअन औ तस्ना अल अखरक, कोई आदमी कुछ बना रहा है लेकिन बना नहीं पा रहा है अच्छे से, कारीगर अच्छा नहीं है, कुछ बनाना चाह रहा, आप उसकी मदद कर दीजिए। या कोई बेहुनर है, नहीं मालूम उसको, आप उसके लिए वो चीज़ बना दीजिए। अल्लाह अकबर। गांव देहात में पहले, अब तो हालात वहाँ भी बदल गए हैं। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, लोग छप्पर, मड़ई छप्पर जब चढ़ाते थे अपने घरों पर, या छप्पर को जो बनाया जाता है तिनकों से, हर आदमी को ये हुनर नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट किस्म के लोग होते हैं, लोग उनको गांव में से पकड़ के लाते थे, भैया ज़रा हमारा छप्पर चढ़ाना है, ज़रा इसको आप बना दीजिए। बगैर किसी रुपए पैसे के लोग छप्पर बना दिया करते, और पूरा गांव मिल करके छप्पर चढ़ाता था। और इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि तुम्हारे शहर में मय्यत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और छत जब स्लैब पड़ती थी, गांव देहात में लोग मजदूर नहीं रखते थे, पूरा गांव, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग भी आकर के हाथों हाथ, पता चला स्लैब पड़ गई चंद घंटों में। अब वहां भी हालात गांव में भी बदल रहे हैं, अब आपको मजदूर तलाशना पड़ेगा, अब लोग नहीं आते। इन खिदमत इंसानियत का जज्बा कम होता जा रहा है। तो इसलिए इस जज्बे को जिंदा रखने की ज़रूरत है। बहुत फ़ायदा है मेरे भाई, आप थोड़ा सा वक्त लगा देते हो, आप अपने हुनर से किसी को फ़ायदा पहुंचा देते हो, अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचा देते हो, अपने असर व रसूख से फ़ायदा पहुंचा देते हो, बहुत फ़ायदा इसका होता है, बहुत सवाब मिलता है। तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो,
क्यों? अगर तुम रहम करोगे अर्श वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता उस पे भी रहम नहीं किया जाता, यानी अर्श वाला भी उस पे रहम नहीं करता। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के गराफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग जो अपने दिलों में रहम व करम का जज्बा रखते हैं, जो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की तकमील करते हैं। किसी की परेशानी अगर कोई दूर कर देता है, सुन लीजिए बशारत नबूई अल्लाह के रसूल से, मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन नफ़्फ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, जो किसी मुसलमान की दुनिया की कोई परेशानी दूर कर देता है, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़ियामह, अल्लाह जल्ला शानहु क़यामत की परेशानियों में से कोई परेशानी दूर फरमा देंगे। वमन यस्सर अला फिद दुनिया यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, और अगर किसी तंग दस्त पर कोई दुनिया में आसानी कर देता है, अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में उसके लिए आसानी का मामला करता है। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, दुनिया में जो कोई मुसलमान भाई के उयूब पे पर्दा डाल देता है, अल्लाह क़यामत में उसके उयूब पे पर्दा डाल देगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह बंदे की मदद में बराबर लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। आप अपने भाई की मदद कर रहे, अल्लाह आपकी मदद कर रहा है। अल्लाह अकबर। इससे नफा बख्श सौदा और क्या हो सकता है कि अर्श वाला आपकी खिदमत में, आपकी मदद में लगा है और आप अपने भाई की मदद में लगे। मदद के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक शक्ल तो ये भी है, आप अगर कुछ दे नहीं सकते तो आप कर्जा दे दीजिए, ये भी मदद है। वक्त पे अगर किसी की ज़रूरत की तकमील हो जाए, इसीलिए कर्ज देने पे उभारा गया है। अगर कोई 2 मरतबा अपने मुसलमान भाई को कर्ज देता है, गोया 1 मरतबा वो रकम वो अल्लाह की राह में सदका कर रहा है। 2 लाख अगर किसी को आपने 2 मरतबा सदका दे दिया, या 1 लाख आपने किसी को अगर 2 मरतबा सदका दिया, 1-1 लाख, तो गोया 1 लाख अल्लाह की राह में आपने सदका कर दिया, उतना सवाब मिलता है। और कर्ज दे करके अगर आदमी ढील भी दे दे, आदमी नहीं दे पा रहा है, तंग दस्त है, परेशान हाल है, अल्लाह अकबर, आप उससे दरगुजर फरमा रहे हैं, अल्लाह आखिरत में आपसे दरगुजर का मामला फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना रजुलन लम यामल खैरन कत्तो, एक आदमी था जिसने कभी कोई भलाई नहीं की थी, वकाना युदायिनुन नास, उसकी एक खसलत ये थी कि लोगों को कर्ज दिया करता था, और जब अपना कासिद अपना ग़ुलाम भेजता था कर्ज़ को वसूलने के लिए तो उसको तलक़ीन कर देता था, खुज़ मा तयस्सर वतरुक मा असुर वतजावज़ लअल्लाह यतजावज़ु अन्ना, जो आसानी से मिल जाए वो ले लेना, अगर कोई मुश्किल है आदमी नहीं दे पा रहा है तो छोड़ देना, दरगुजर कर देना, शायद अल्लाह भी मेरे साथ दरगुजर का मामला फरमाए। वो आदमी मर जाता है, अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर उसे पेश किया जाता है, अल्लाह जल्ला शानहू उससे पूछते हैं, ओ बंदे तूने कोई नेक और अच्छा काम, काबिले ज़िक्र काम किया था? बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे तो कोई काबिले ज़िक्र अच्छाई भलाई याद नहीं है, हाँ मेरी एक आदत थी कि मेरे पास दौलत थी, मैं लोगों को कर्ज दिया करता था, मैं अपने ग़ुलाम से अपने लड़के को जब भेजता था तो ये तलक़ीन कर देता
था खुज़ मा तयस्सर, जो आसानी से मिल जाए वो ले लो, और जो अगर कोई मुश्किल हो तो छोड़ दो। व तजावज़ लअल्लल्लाह यतजावज़ अन्ना, दरगुजर कर देना, शायद अल्लाह मेरे साथ भी दरगुजर का मामला फरमाए। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाएंगे लक़द तजावज़तु अन्का, बंदे मैंने तुझसे दरगुजर किया। तू बंदों को दरगुजर करता था, मैंने तुझसे दरगुजर किया, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। ये भी तो ज़रूरत इस बात की है कि हम माशरे में रहते हुए अपनी आंखें खुली रखें। कुछ लोग ये सोचते हैं हमारा पेट भरा है तो सबका भरा होगा, हमारा तन ढका है तो सबका ढका होगा। कितने ज़रूरतमंद, बेवा, मसाकीन, यतीम, गरीब, नादार, मुफलिस, उनका भी तो हमारे माल में हक़ है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। या अल्लाह जो हमें माल दे रहा है, इस माल में साइलों का भी हक़ है, मांगने वालों का भी हक़ है, और उन लोगों का भी हक़ है जो मांगते नहीं हैं लेकिन महरूम हैं, नातवा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खिदमत इंसानियत का जज्बा अल्लाह ने आपके दिलों में कूट कूट कर भर दिया था। किसी की तकलीफ़ आपसे देखी नहीं जाती थी, खुद भूख बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन किसी को भूखा आप देखना गवारा नहीं करते थे। मेहमान नवाजी आपकी सिफत थी, खुद खाने के लिए नहीं है, सिर्फ मेहमान का खाना है तो वो भी मेहमान को खिला देते थे। पूरे घर वाले भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की गई। जब आपके पास फरिश्ता आया, आप परेशान हो गए, घर वापस लौटते हैं, बीवी आपको तसल्ली दे रही हैं, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कसम अल्लाह की, अल्लाह जल्ला शानहू कभी आपको रुसवा नहीं करेंगे। क्यों रुसवा नहीं करेंगे? इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप रिश्ते को जोड़ते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए खर्च भी करना पड़ता है। रिश्तों पे भी खर्च करो, उनकी भी ज़रूरतों की, रिश्तेदारों में भी कितने ज़रूरतमंद हैं, तो आप रिश्ते को जोड़ते हैं। और वह तहमिलुल कल्ला, और आप दरमादों का बोझ उठाते हैं। वह तक्सिबुल मादूम, और नातवानों को आप कमा कर देते हैं। वह तक़रिज़ ज़ईफ़, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुईन अला नवाइबिल हक़, और हक़ के साथ लोगों की परेशानियों में उनकी मदद करते हैं। तो अच्छे लोग वो हैं मेरे भाइयों जो अपनी कौम के लिए ज़िंदा हैं, अपने भाइयों के लिए भी ज़िंदा हैं, और अपने भाइयों के लिए रहम व करम का जज्बा रखते हैं। कितने लोग इसी लॉकडाउन में, कितने लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे, और अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, अभी हालात मामूल पर नहीं आए हैं। कितने लोगों के घरों में भी परेशानियां अभी हैं, लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि बाज़ार में रौनक लौट आई है तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें अपने पास पड़ोस का जायज़ा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा न जाने कितने यतीम, कितनी बेवाएं जिनके घरों में मुश्किल से चूल्हे जलते हैं। मेरे भाइयों, कौन देखेगा, कौन उनकी खबरगिरी करेगा? कोई ऐसी कमेटी बनाओ अपनी मस्जिद की तरफ से, अपनी कोई सोसाइटी ऐसी बनाओ, मस्जिद में 40-50 नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं, 500-500 रुपए हर महीने हम लोग जमा करेंगे, और उसके बाद जितने हमारे माशरे महल्ले में जितने ज़रूरतमंद हैं उनके घरों तक साल के पूरे 12 महीने हम राशन पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुंबई में हमने कई जगहों पे देखा, नौजवानों को मैंने उभारा, चीता कैंप में मैंने देखा, वहाँ नौजवानों ने मुझे ले जाकर दिखाया कि इस तरीके से हम लोग हर महीने राशन की किट तैयार करते हैं, और कई 100 घरानों की हम लोग किफ़ालत करते हैं, और उनके घरों में हर महीना राशन बिला नागा हम पहुंचाते, मतलब हर महीने। अल्लाह अकबर, ये काम करने का है मेरे भाई, इसकी ज़रूरत माशरे में है। लेकिन मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी ज़ात के खोल से बाहर नहीं आना चाहते, वो नज़र उठा के देखते नहीं हमारे बच्चे अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं, उनको आस पास पड़ोस के माहौल से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। और इसीलिए मैंने अपनी एक नज़म में कहा था कि बीमो उम्मीद क्या है आस किसे कहते हैं, दर्द और कर्ब का एहसास किसे कहते हैं, पूछते क्या हो ये महलों के मकीनों से मियाँ, दश्त क्या चीज़ है बनबास किसे कहते हैं, और जिनको छू कर के गरीबी कभी गुजरी ही नहीं, वो ये क्या जाने कि इफलास किसे कहते हैं। कितने खुशहाल घरानों को ये मालूम नहीं, कितने खुशहाल घरानों को ये मालूम नहीं, भूख क्या चीज़ है और प्यास किसे कहते हैं। तो जिनका दिल नर्म होता है, दूसरों के लिए जिनका दिल धड़कता रहता है, अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। जो लोग अपने मुसलमान भाई की ज़रूरतों की तकमील करते हैं, इससे महबूब वाला अल्लाह की निगाह में कोई नहीं। एक साहबी रसूल आते हैं, अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाह व अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह। दो सवाल करते हैं और साइल बड़े होशियार थे, दो सवाल बिल्कुल चुपता हुआ और बहुत ही मानवियत का हामिल ये दोनों सवाल। अल्लाह के रसूल, मेरा ये सवाल नंबर 1, तमाम बंदों में अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब बंदा कौन, और तमाम आमाल में अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब अमल कौन। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल आमाल इलल्लाह अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास। अल्लाह की निगाह में तमाम लोगों में सबसे महबूब लोग वो हैं जो बंदों के लिए नफ़ा बख्श हैं, जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो तमाम लोगों में सबसे महबूब अल्लाह की निगाह में। और सबसे महबूब अमल अल्लाह की निगाह में सुरूरुन तुदखिलहु फी क़ल्ब मुस्लिम। किसी मुसलमान भाई के दिल में आप खुशी डाल दीजिए, किसी मुसलमान भाई का दिल खुश कर दीजिए, तकशिफ अनहु कुर्बा, कोई तकलीफ परेशानी दूर कर दीजिए, और तक़ज़ियन हो देना, या उसका कर्ज आप उसके कर्ज की अदायगी कर दीजिए, या किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। और अगर आदमी किसी अपने भाई की ज़रूरत की तकमील के लिए चल के जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अपने भाई की ज़रूरत के लिए चंद कदम अगर चल के चला जाता हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए इस बात से भी ज़्यादा बेहतर है कि मैं इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में 1 महीना एतकाफ़ में बैठा रहूँ। कितने लोग हमारे यहाँ असर रसूख वाले होते हैं कि अगर किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, अगर साहब को बोल दें भाई इसका काम होना है, हो जाएगा, एक टेलीफोन कर दें तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं जाते। और कितने नेता कारपोरेटर, कितने नेता वोट लेने के बाद अपने ऑफिस में अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की तकमील, हालांकि वो चाहें तो अपने असर रसूख से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर हमारे असर रसूख से, हमारे चल के कहीं चले जाने से हमारे किसी भाई का काम बन जाता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मशा मा अखील मुस्लिम हत्ता युस्बिता लहू असबत अल्लाह क़दमैहि यौम तज़िल्लुल अक़दाम। अगर कोई अपने भाई के ज़रूरत की तकमील के लिए चल के चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, अल्लाह उस दिन उसको साबित कदम रखेंगे। जब क़यामत के दिन सारे लोगों के पैर लड़खड़ाएंगे, तो अल्लाह वहाँ उसको जमा देगा, उसके पैर को खड़ा रहेगा, साबित कदम रहेगा, इसलिए कि वो अपने भाइयों की ज़रूरत के लिए चल के चला जाता था, मदद के लिए निकल पड़ता था। कि भाई हर आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, हमेशा ये जज्बा होना चाहिए। मैं चंद शक्लें उसकी बताता हूँ कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की तकमील, बातें पहले भी आ गई हैं। देखिए, खाना खिलाना, पानी पिलाना बहुत फजीलत का हामिल है, बहुत कम लोग इसकी फजीलत जानते हैं। मोमिनों की सिफत है खाना खिलाना। व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, यतीमों को खिलाते हैं, कैदियों को खिलाते हैं।
कभी जेल में कोई खाने की पैकेट लेके गया है? कुछ बंदे अल्लाह के जो कैदियों को भी नहीं भूलते। ईद के दिन सेवैयां पकवा के कितनी जगहों पे मैंने साउथ में देखा, ईद की नमाज से फारिग होने के बाद अपनी जमात के लोगों को मैंने देखा, घर नहीं जाते, पहला काम खुद नहीं खाते, पहले सेवैयां लेते हैं और पहले जेल में जाते हैं और वहाँ पहले कैदियों को खिला के आते हैं, उसके बाद सेवैयां खाते हैं। कि वो जो बाल बच्चों से दूर हैं, कैद खाने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका भी तो हक़ है, उन्हें भी तो खुशी चाहिए। आज ईद का दिन है, अल्लाह अकबर। ऐसा जज्बा मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर, जो हमारे वहाँ मैंने तो सुना नहीं कि ईद में कहीं हम लोग निकले हों कि किसी कैदी को चल करके हमें खाना खिलाना है। अल्लाह अकबर। तो खाना खिलाना, खाना खिलाओ किसको? रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, भूखों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, मिस्किनों को खिलाओ, खाना खिलाओ, बहुत सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों खाना खिलाओ, सलाम आम करो, रिश्ते को जोड़ो, रात में उठ के नमाज पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो खाना खिलाने की बहुत फजीलत है। और पानी पिलाना, कितने लोग खाने की फजीलत तो समझते भी हैं, लेकिन पानी पिलाना किसी प्यासे को, पानी का इंतज़ाम, मस्जिद में मान लीजिए वाटर कूलर की ज़रूरत है, किसी ने लगा दिया, आप जितने लोग आ रहे हैं पानी पी रहे हैं, बंदे को सवाब मिल रहा है। सोचे कितने कलेजे तर होते हैं। अल्लाह, और जब आदमी का कलेजा तर होता है तो दिल से दुआ निकलती है। आप प्यासे और ठंडा पानी आपको मिल जाता है, जिस बंदे ने भी दिया होगा अल्लाह की राह में, कितने कलेजे तर होते होंगे, तो कितना सवाब उसको, कितनी दुआएं मिलती होगी। अल्लाह अकबर। पानी पिलाना मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय्युस सदक़ती अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका सबसे अफजल है? आपने फरमाया सक़युल मा, पानी पिलाना। वो मुहर्रम में खाली 10 दिन सबील लगाना है, वो पानी पिलाना नहीं है कि हज़रत हुसैन और उनके साथी करबला में शहीद करने के लिए 10 दिन जो है, जो रोज़ा रखने की फ़जीलत है, वो फ़जीलत गायब करके लोग पानी पिलाते हैं। मेरे भाइयों, ये हर वक्त के लिए है। और इसीलिए अरब के लोगों को आपने देखा होगा कि बेदरेग दौलत खर्च करते हैं, हमारे मुल्कों में मशरूब भेजते हैं कि भाई यहाँ पे इतने नल लगवा देना, कुएं खुदवा देना, बोरिंग करा देना। बेवकूफ़ है का? खलीजी ममालिक वाले जेब खास से इसके लिए खुसूसी रकम भेजते हैं हमारे मुल्कों में, जबकि हमारे मुल्कों में सरवतमंदों दौलतमंदों की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, सैकड़ों हज़ारों नल लगवा सकते हैं एक एक आदमी, लेकिन हमारे वहाँ पानी पिलाने की फजीलत ही नहीं मालूम, सवाब पूरा वो लूट रहे हैं, हम यहीं बैठ करके महरूम। हाँ, हमारे यहाँ वाले अलबत्ता घोटाला करने में बड़े माहिर हैं, वो भेज रहे हैं, सवाब लूट रहे हैं, और उसी में से हमारे यहाँ लोग घोटाला कर रहे हैं, उसको बिजनेस बना लिया लोगों ने, उसमें भी कमीशन खोरी चलती। अल्लाह अकबर। हमारे पास झारखंड से फ़ोन आ रहा है, पता नहीं किसने मेरा नाम बता दिया कि शेख से फ़ोन करो तो कुछ काम बनेगा। अल्लाह जाने किसने उनको नाम बता दिया, शेख कोई मशरू आएगा तो ज़रा बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा। मैंने कहा क्यों इतना परेशान है भाई, दीन का काम करना है ना तो करो अपने अपने हिसाब से। कहीं कोई नल लगवाने का कोई बजट आएगा तो बताइएगा, कोई कुआं खुदवाने का बजट आएगा तो बताइएगा। तो वो वहाँ बिजनेस लोगों ने बना लिया उसको। मेरे भाइयों, पानी पिलाना, अल्लाह अकबर। एक जानिया औरत बनु इसराइल की, जिसने एक प्यासे कुत्ते को देखा, जबान निकाल करके हाँप रहा है और कीचड़ चाट रहा है, वो कुएं में उतरती है और अपने मोजे में पानी भर के लाती है और उसके मुंह में उड़ेल देती है। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देते हैं। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, कुत्ता जैसा नजिस जानवर, हकीर जानवर, अल्लाह के रसूल, उसको भी पानी पिलाने में अजर है, इतना बड़ा सवाब है? आपने फरमाया फी कुल्ल कबदिन रतबतिन अजर, हर तर कलेजे में अजर है, हर जिसके भी सीने में धड़कता दिल है, आप उसको, उसके कलेजे को तर कर दें, चाहे वो इंसान है जानवर है, उसमें आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। मलिका जुबैदा जो खलीफा हारून रशीद की बीवी, जब वो हज करने गई, उस ज़माने में आज से 70, 80, 90 साल पहले, जब पानी की बड़ी तकलीफ थी,
अब तो शायद ही कोई हाजी ऐसे बचे हों जो उस ज़माने का नक्शा खींच सकें। हमारे एक उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला मुराद हम लोग को हदीस पढ़ाते थे मदीना मुनव्वरा में, काफ़ी मुअम्मर और ज़ईफ़ थे। वो 70-60 साल पहले की बात बताते थे, जब सऊदी अरब में गरीबी थी। अल्लाह अकबर। कहते थे इतनी तकलीफ़ पानी की हुआ करती थी। मस्जिद नबवी में एक कुआं था बाहर, और इत्तेफाक से एक दिन मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, पुरानी तस्वीर मदीना की, कुआं दिख रहा है और लोग लाइन लगाए खड़े हैं। वही जो शेख हमारे नक्शा खींचा करते थे कि कहते हम लोग नहाने के लिए, जुमा के लिए रात से ही लाइन लगा देते थे, तब दिन में जाके कहीं बारी आती थी नहाने के लिए, पीने के लिए। इतनी तकलीफ। मलिका ज़ुबैदा हाजी इतने परेशान हो जाते थे मशाइर मुक़द्दसा में, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मक्का में। पानी की इतनी मारा मारी और इतनी तकलीफ थी कि मलिका ज़ुबैदा ने देखा तो तड़प उठी। उसने फ़ौरन यह ऑर्डिनेंस जारी किया और अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा यहाँ एक शानदार नहर निकाली जाए, वादी नोमान से लेकर अरफात और मशाइर मुक़द्दसा तक कई किलोमीटर लंबी नहर। इंजीनियरों ने कहा आपको पता है यह अरब की सरजमीन है, पत्थरों वाली सरजमीन है, यहाँ पे नहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पैसा लगेगा। उसने कहा एक एक फावड़े की ज़रब पर 1 दीनार जो सोने का होता है, जैसे 10 ग्राम सोना होता है, एक फावड़े कुदाल की 1 ज़रब पर अगर 1 दीनार सोना खर्च होगा तो मैं उसको भी खर्च करूंगी। अरबों खरबों की दौलत अगर आज उसको शुमार किया जाए। मलिका ज़ुबैदा ने उस वक्त जो पैसा पानी की तरह बहाया था, सिर्फ पानी पिलाने के लिए हाजियों को। बेवकूफ़ थी वो रानी कि लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। हुज्जाज किराम, ज़ुयूफ़ुर रहमान, अल्लाह के मेहमान कहाँ कहाँ से आएंगे, पानी पिएंगे, नहाएंगे, दुआएं देंगे। अल्लाह अकबर। तो कहीं ज़रूरत है, हमारे यहाँ वाले क्या नल नहीं लगवा सकते, कुआं नहीं खुदवा सकते, कोई एक वाटर कूलर नहीं दे सकते मस्जिद मदरसे में, या शाहराहों पे जहाँ लोग गुजरगाहें हैं वहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं, वहाँ कोई पानी का इंतज़ाम। सऊदी अरब में मैंने देखा गुजरगाहों पे जो लंबे रास्ते होते हैं उस पर बाकायदा इंतज़ामात किए जाते हैं पानी पिलाने के लिए। नमाज़ों के लिए लोग मस्जिद बना के एक रूम बना के छोड़ दिया और लिख दिया कि भाई मुसाफिरों के लिए यहाँ नमाज का इंतज़ाम है, कोई इमाम नहीं होता। ये भी एक खिदमत है कि लंबे रास्तों पे लोग नमाज के लिए, वज़ू के लिए तरसते हैं और इसका भी कोई इंतज़ाम कर दे। हमारे यहाँ क्या दौलतमंदों की कमी है कि हम मशरू के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि खलीज से पैसा आएगा तब ये काम होएगा, खलीज से पैसा आएगा तब मस्जिद बनेगी, तब मदरसा बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हैं, बस लोगों को सही मानों में बताया नहीं गया। अगर लोगों को फजीलत बताई गई होती, समझाया गया होता तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस कार्य खैर में भी हिस्सा लेते। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पे अमल करें। खाना खिलाना, पानी पिलाना, बेवाओं यतीमों की ज़रूरत का ख़याल करना। मेरे भाइयों, खिदमत खल्क़ का, खिदमत इंसानियत का बेहतरीन तरीक़ा बेवाओं यतीमों का ख़याल करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। किसी बेवा और मिस्कीन की ज़रूरत का ख़याल करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। रावी कहते हैं वाहसिबहु क़ाल कल क़ाइमिल लज़ी ला यफ़्तिर व कस्साइमिल लज़ी ला युफ़्तिर। मेरा ख़याल है ये भी आपने फरमाया कि उसकी मिसाल उस तहज्जुद गुज़ार की तरह जो पूरी रात नफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता, थकता नहीं है, या उस रोज़ेदार की तरह जो हमेशा नफली रोज़ा रखता है। इतना बड़ा सवाब है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति का हातैन। मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला दोनों जन्नत में ऐसे होंगे, इतने करीब होंगे। अल्लाह अकबर। यतीमों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी लोग ख्याल करते हैं, पैसे भेजते हैं। हमारे यहाँ भी लोग, अगर यतीमों की बात आती है, बहुत सारे लोग यतीमों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने लोग खोले हैं यतीम खाना। कसम अल्लाह की मैंने एक यतीम खाने का जायज़ा लिया, कोई यतीम नहीं मिले और नाम है यतीम खाना। और आदमी यतीमों के नाम पे मांग के लाता है और खुद ही खा जाता है।
अल्लाह अकबर। वो कितने नेक बंदे जो दे रहे हैं, यतीमों की किफ़ालत करें, और कितना बुरा इंसान वो है जो यतीमों की दौलत खा रहा है। अरे आप यतीमों पे खर्च नहीं कर सकते और यतीमों के नाम पे लाई हुई दौलत आप खा रहे हैं। सुन लीजिए वईद, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन। वैसे तो किसी का भी माल कोई हड़प कर जाए, खा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर यतीम का माल कोई खाता है तो उसके लिए वही सुनिए, जो लोग यतीमों का माल नाहक खा जाते हैं, जुल्मन खा जाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम का अंगारा भर रहे हैं। व सयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम की दहकती हुई आग में डाले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी करो, अल्लाह के बंदों पे रहम करो, ये मेरा मैसेज और खुलासा है। इसीलिए मैंने अपनी नज़म में कहा था, इसके लिए मैंने एक नज़म मुझे लिखनी पड़ी इस लॉकडाउन में। मैं उसका 2 मिसरा आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी करो तुम, अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी करो तुम, ये काम बहुत नेक है बस जल्दी करो तुम, सदका आफात बलियात के छट जाएंगे बादल, आफात बलियात के छट जाएंगे बादल, सदकात वो खैरात में बस जल्दी करो तुम, सदकात वो खैरात की पाबंदी करो तुम। मेरे भाई, सदका देने से भी बलाएं हटती हैं, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, एक अलग मौजू है। तो बहरहाल इंसानियत की खिदमत एक अजीम इबादत है, एक अजीम नेमत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी करें, अपनी आँखें खुली रखें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की तकमील करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।